नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल ओनली स्टडी आरवी सर में आपका स्वागत है। आज हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी उम्दा होने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बाबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो बाबर हैं इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है इन्हें, और ये मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान से संबंध रखते हैं। फरगाना वर्तमान में जिसे हम कह सकते हैं अभी उज़्बेकिस्तान। ठीक है, इसके पिता का नाम शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतुगुलनिगार खानम था इनका नाम। ठीक है, ये 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वह कौन सा युद्ध है जिसमें मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ? ठीक है, उस युद्ध का नाम है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, ये पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, जो पानीपत का पहला युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ध्यान देना है, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, ठीक है, ये आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। ये आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसमें देखो तीसरा ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध। हम हर ऑप्शन को कवर करते चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो हमें पूर्ण तरीके से याद होगा। ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था हमारा 1576 ईस्वी में। ये हुआ था हमारा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है ना, इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था, देखो तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। ठीक है ना, तो उसी प्रकार 1191 में जो युद्ध हुआ था वो ये जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे इस युद्ध में। उसके तत्पश्चात 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक जो क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी? ठीक है, पादशाह की जो उपाधि धारण की थी, ठीक है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है ना, वैसे तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1507 ईस्वी में। ठीक है, कुछ किताबों में 1504 ईस्वी भी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है 1507 ईस्वी। ठीक है ना, और अगला ऑप्शन है 1526 में। इसमें क्या होता, पानीपत का पहला युद्ध होता। ठीक है ना, ये तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्षेत्र नाम क्या था, मतलब कि घर का नाम क्या था? ठीक है, उसके साम्राज्य का क्या नाम था? उसका नाम था शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था? शेख मिर्ज़ा। ठीक है, और शेख मिर्ज़ा का जो देहांत हुआ था, जो मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 1494 ईस्वी में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इनका पूरा नाम जो था उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, याद रखना है। ठीक है ना, अगला और पांचों क्वेश्चन आपके सामने है, बाबर का मकबरा कहाँ है? ठीक है, जो बाबर का मकबरा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ध्यान से सुनना है, जो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय, इन तीनों मुगल सम्राटों का जो मकबरा है ये भारत से बाहर है। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार पहली बात करते हैं बाबर की। ठीक है, बाबर का है काबुल में। ठीक है, बाबर का है काबुल में, और जहांगीर का कहाँ है? जहांगीर का लाहौर में। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ हुमायूं का दिल्ली में, और जो अकबर का है वो है सिकंदराबाद में। ठीक है, इतना हमें इस विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खनवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, जो खनवा का युद्ध हुआ ना, देखो जो बाबर है, प्रश्न के बार इस तरह था कि बाबर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? उन्होंने लड़े 5 युद्ध, और पांचों के पांचों युद्ध जीते हैं। ठीक है ना, पहला युद्ध जो लड़ा है 1518-19 के आसपास। ठीक है ना, ये युद्ध भी उन्होंने जीता है। ठीक है ना, और दूसरा जो युद्ध लड़ा है वो लड़ा है 1526 ईस्वी में। जो ये युद्ध लड़ा है ये लड़ा है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा है पानीपत का। ठीक है, 1527 ईस्वी में लड़ा है कौन सा? खनवा युद्ध। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1527। ठीक है, खनवा युद्ध, और ये लड़ा है बाबर और राणा संगा के बीच में, जिसमें राणा संगा पराजित हुए थे। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार अगला जो युद्ध है वो है 1528 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम है चंदेरी युद्ध। क्या नाम है? चंदेरी
युद्ध, ठीक है ना। चंदेरी युद्ध में भी किस किस के बीच में होता है, प्रश्न के बार इस तरह आता है, ठीक है। ये वो था बाबर और मैदनी राय के बीच में, ठीक है। मैदनी राय किसमें पराजय हुई थी, ठीक है, बाबर इसमें विजयी हुए थे, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 1929 ईस्वी में 1529 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, और जो बाबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध था उसका नाम है, उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, और ये हुआ था हमारा बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में अफगानों की हार हुई थी, ठीक है ना। सीधा मतलब कहने का ये है कि बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े वो उसमें विजयी रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कई बार कि जो घाघरा का युद्ध था, घाघरा इसलिए इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि घाघरा एक नदी का नाम है, ठीक है ना। घाघरा और गंगा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा था, ठीक है। और ये युद्ध है, ये युद्ध जो है ये जल और ज़मीन पर दोनों पर लड़ा जाने वाला युद्ध है, ठीक है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी के जो लेखक है ये खुद बाबर हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, और ये कई बार इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये किस भाषा में लिखी है, ये लिखी है तुर्की भाषा में। किस में लिखी है, तुर्की भाषा में, ठीक है। और कई बार ये आता है कि इस तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को फारसी में किसने तब्दील किया, ठीक है। उसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखना अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो बाबर का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है ना। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अकबर का क्या नाम था, वो था मोहम्मद जलालुद्दीन, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की, ठीक है। दीन पनाह की स्थापना किसने की, दीन पनाह की स्थापना की थी हुमायूं ने, ठीक है। और हुमायूं के बारे में कहा जाता कि ये बहुत रंगरलियां मनाने वाला शासक था, ठीक है। इसका इतना अपने कार्यकाल में इतना वर्चस्व नहीं रहा, ठीक है ना। और इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे जो दोनों हारे थे, ठीक है। एक था हमारा चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, एक था कनौज का युद्ध, ठीक है, जो 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मकबरे कहाँ हैं हमारे, ठीक है ना। तो शेर शाह सूरी का मकबरा हम बताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सासाराम में, ठीक है ना। लाहौर में किसका है, बाबर का। दिल्ली में किसका है, हुमायूं का। आगरा में किसका है, ठीक है, आगरा सिकंदराबाद में हमारा है अकबर का, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप सामने क्वेश्चन है चौसा का युद्ध, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बता दिया चौसा का युद्ध होता 1539 ईस्वी में, ठीक है ना। कनौज का युद्ध होता 1540 ईस्वी में, ठीक है ना। जिसके बाद हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य था, ठीक है, वो छोड़ दिया था, ठीक है। अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दी थी, जिस पर कौन बैठा था, उसके बाद शेर शाह सूरी बैठा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है। आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है और आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड को आप जीटी रोड के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये की थी शेर शाह सूरी ने, ठीक है। और शेर शाह सूरी नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा मोहम्मद जैसी की बात, ठीक है, जिनने पद्मावत लिखी थी, ठीक है ना। ये इनके ही शासनकाल में लिखी थी, ठीक है। और शेर शाह सूरी नाम सुन के आपको सीधी दिमाग में आ रहा होगा कि 1540 ईस्वी में जब कनौज का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुमायूं उस युद्ध में पूरी तरह से हारा था और वो अपनी गद्दी छोड़ के ईरान की तरफ को चल पड़ा था, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या है कि वहाँ उस गद्दी पर कौन बैठा, शेर शाह सूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। इससे पहले मैंने ये प्रश्न आपको बताया था, इसका उत्तर होगा शेर शाह सूरी ने, ठीक है ना। शेर शाह सूरी के टाइम में मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की कहानी, आपने फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, ठीक है, उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें महारानी पद्मावत होती है और कौन दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की बातें काफ़ी उसमें विस्तार पूर्वक बताई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बिलग्राम, ठीक है। बिलग्राम को कनौज का युद्ध भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें दिया है नीचे चौसा का युद्ध, ये हुआ था 1539 ईस्वी में, ठीक है। ये दोनों युद्ध जो है ना 1540 और 1539 ईस्वी में जो दोनों युद्ध थे ना, चौसा और कनौज का, ठीक है, ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुए थे,
ठीक है, जिसमें शेषा सूरी दोनों युद्धों में विजयी रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, ये आपको पता होगा या नहीं होगा, तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा हुमायूं। ठीक है, कहते कि हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये इसका जो कार्यकाल रहा ना, पूरा जीवन लड़खड़ाता हुआ रहा और बाद में लड़खड़ाता हुआ मर गया। ठीक है ना, जो हुमायूं है, हुमायूं ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है ना, 2 तो आपको पता है। ठीक है, चौसा और कनौज वाला। ठीक है, 2 के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और जो उन्होंने सब युद्ध लगभग हारे थे। ठीक है ना, और इनकी बहन ने इनकी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, उसका नाम है हुमायूंनामा, और जिसने लिखी थी वो उसका नाम है, उसकी बहन का नाम गुलवदन। ठीक है, याद रखना गुलवदन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कितने युद्ध थे? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कितने युद्ध थे, 4 युद्ध थे। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देखते क्या होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाहपति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हाजी बेगम। किसका नाम? हाजी बेगम। ठीक है, अब मुमताज़ तो आपने सुना होगा। ठीक है, मुमताज़ जो ताजमहल बना है, ये बना है मुमताज़ की याद में। ठीक है ना, आप लोगों ने मत बनाना किसी की याद में, ये सब कहानी तो नहीं बोल सकते। चलो अब जो भी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बिठाया गया? कौन सा स्थान था वो था आपका कालानौर। कौन सा स्थान था? कालानौर। ये बात है 1556 ईस्वी की। ठीक है ना, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहा जाता है जब अकबर राजगद्दी पर बैठे तब वो केवल 12 वर्ष के थे। ठीक है, तो उस दौरान उनके पास एक व्यक्ति था जो जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान की सहायता से उसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। ठीक है, जैसे आपको पता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध आपको मैं शायद पहले बता दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। जो ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था महान अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे और अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सच में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।